हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश की बुक द फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यूंटेस। तो जैसा कि इसके टाइटल से क्लियर है, अ लेटर टू गॉड मीन्स गॉड के लिए एक लेटर। तो गॉड को एक पत्र लिखा गया है। तो गॉड को पत्र कौन लिखेगा? जिसका गॉड में बहुत ज़्यादा विश्वास होगा। तो इस स्टोरी में भी एक ऐसे इस स्टोरी का एक ऐसा मेन कैरेक्टर है जिसका नेम है लेंचो। तो उसको गॉड में इतना ज़्यादा विश्वास है कि वो अपने ऊपर परेशानी पड़ने पर गॉड को ही लेटर लिख डालता है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर वर्ड बाय वर्ड and line to line. So, the house, the only one in the entire valley. The house, घर. किसका घर था? लेंचो का घर था। कहाँ पर था? The only one in the entire valley. तो जो पूरी वैली थी, घाटी थी, पूरी की पूरी, एंटायर मतलब संपूर्ण पूरी वैली थी, उसमें एकमात्र घर था, ओनली वन, उसी का घर था। अब हाउस कहाँ पर था? सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो हाउस की लोकेशन बताई गई है कि हाउस कहाँ पर था? लो हिल। लो हिल मतलब एक छोटी पहाड़ी थी, नीचे कम हाइट की पहाड़ी थी, उसके क्रेस्ट पर था। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप। तो एक लो हिल के क्रेस्ट पर हाउस था। तो बहुत बार ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाउस कहाँ पर था, वेयर वॉज द हाउस situated, where was Lancho's house situated? तो Lancho's house was on the crest of a low hill. Okay, from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, height means ऊंचाई, तो इस ऊंचाई से one could see the river, कोई भी देख सकता था। क्या क्या दिखाई देता था इस ऊंचाई से? रिवर दिखाई देती थी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और राइप मतलब पके हुए कॉर्न, कॉर्न के जो खेत थे उसका पूरा का पूरा फील्ड ही दिखाई देता था, पूरा खेत दिखाई देता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उसमें क्या लगे हुए थे? खेत में फ्लावर्स थे कॉर्न के। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिनको देखते हुए लगता था कि एक बहुत अच्छी फसल आने वाली है, बहुत अच्छी फसल मिलेगी, कटेगी। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज क्या थी? द अर्थ नीडेड, अर्थ को किसकी जरूरत थी? खेत को किसकी जरूरत थी? उसको जरूरत थी किसकी? वॉज ए डाउनपॉर। डाउनपॉर मीन्स बारिश, अच्छी बारिश, और एटलीस्ट अ शावर, और शावर या बारिश की जरूरत थी। एक अच्छी बारिश हो जाए, थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाए, तो इसकी जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट मीन्स सारे दिन, मॉर्निंग की सारी सुबह। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो कौन है? फार्मर है, एक पुअर फार्मर है। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स बहुत क्लोजली, बहुत नजदीकी से अपने खेतों को जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, तो उसने और कुछ नहीं किया था, बट क्या नहीं कर, कुछ भी नहीं कर रहा था, बट सी द स्काई, केवल क्या कर रहा था? स्काई को देख रहा था। टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ उत्तर और ईस्ट मीन्स पूर्वी, उत्तर पूर्व की दिशा पर ही वो देखे जा रहा था। तो सारी सुबह भर वो किस चीज का वेट कर रहा था? ही वॉज वेटिंग फॉर रेन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, कि नॉर्थ ईस्ट से हवाएं आएंगी और रेन लेकर आएंगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो ये इन्वर्टेड कॉमास में बंद है ये सेंटेंस। इसका मतलब लेंचो बोल रहा है। लेंचो किससे बोल रहा है? अपनी वाइफ से बोल रहा है, वुमन। नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट, अब ऐसा लग रहा है कि हमें वास्तव में बारिश मिलने वाली, बारिश होने वाली है। उसको ऐसा लगा कि बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सप्पर,
तो वुमन क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग, अच्छा हो, काश बारिश हो जाए, मतलब ईश्वर करे बारिश हो जाए। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. Okay, so the older boys were working in the field. तो बड़े वाले जो बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, फिर उनको वुमन ने, लेंचो की वाइफ ने उन सबको बुलाया। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाने के दौरान ही, दैट जस्ट एज, खाने के दौरान ही क्या हुआ, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। मतलब जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट मीन्स जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, ऐसी बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्वी दिशा से, ह्यूज माउंटेन, ह्यूज मीन्स बड़े बड़े, क्लाउड्स के माउंटेन्स, बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, एयर कैसी थी, फ्रेश थी। एंड स्वीट, और भीनी भीनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन, मैन कौन है, लेंचो, वेंट आउट फॉर, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, बाहर जाने का उसका कोई और दूसरा रीजन नहीं था, बल्कि केवल एकमात्र रीजन क्या था, टू हैव द प्लेजर, प्लेजर मीन्स सुख, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर बारिश का स्पर्श का आनंद लेना चाहता था। जब बारिश होती है ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हम अपने, हमारे हाथ या हमारी बॉडी पर बारिश गिरे, तो वही प्लेजर, वही फीलिंग को लेंचो अपनी बॉडी पर फील करना चाहता था, वही प्लेजर लेना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम किया, दीज आंट रेन ड्रॉप्स, एक्सक्लेमेशन में बोला, वो क्या बोला कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये स्काई से जो गिर रही हैं, आसमान से जो गिर रही हैं, वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, वो क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, कि वो न्यू कॉइन्स हैं, वो पैसे हैं रियली। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वो क्या हैं, 10 सेंट पीसेज हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी वाली ड्रॉप्स है ना वो 5 सेंट पीसेज हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, satisfied means संतुष्ट, उसके चेहरे पर एक संतोषजनक भाव था। He regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. तो उसने अपने राइप कॉर्न के खेत को, पके हुए जो उसके कॉर्न, मक्के का खेत थे, उनको ऐसा उसको लगा कि जैसे कि वो बारिश की कर्टेन में, कर्टेन में पर्दे में लिपटे हुए हों। दैट मीन्स वो बहुत खुश और संतुष्ट था, सेटिस्फाइड था और बहुत हैप्पी था बारिश को देखकर। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन ये क्या हुआ, अचानक से एक बहुत तेज हवा बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ और क्या हुआ, वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब ये वास्तव में ही सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे, क्योंकि पहले तो उसने कॉइन्स से
कंपेयर किया था बारिश की ड्रॉप्स को, लेकिन अब ये जो भारी भारी स्टोन्स गिरने लगे, पत्थर, ओले वाले पत्थर गिरने लगे, तो ये वास्तव में ही सिल्वर के कॉइन्स की तरह दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran out to collect the frozen pearls। जो बच्चे थे वो रेन के अपने आप को रेन में भिगोने के लिए चले गए और बाहर कलेक्ट करने के लिए फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन मतलब बर्फ वाले जमे हुए, बर्फ में जमे हुए पर्ल्स, पर्ल्स मतलब मोती। तो फ्रोजन पर्ल्स क्या थे? हेल स्टोन। जो ओलावृष्टि हो रही थी, ओले गिर रहे थे, उनको ही फ्रोजन पर्ल्स कहा गया है। तो उनको इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर की तरफ दौड़ गए। It's really getting bad now, exclaimed the man। अब लेंचो, मैन मीन्स लेंचो, लेंचो बहुत दुखी हो गया और कहने लगा इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत बुरा होने वाला है अब। आई होप इट पासिस क्विकली, उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी फिनिश नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक हेल, ओलावृष्टि हाउस के ऊपर गिरती रही, गार्डन में गिरती रही, हिल साइड पर, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, मतलब ओलावृष्टि इन सभी जगहों पर होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड पूरा जो खेत था वो वाइट हो गया, सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो नमक से कवर, नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न का खेत था, मक्के का खेत था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जिस कॉर्न को की अच्छी हार्वेस्टिंग की, फसल की वो उम्मीद कर रहा था, वो अब पूरा बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो प्लांट्स में जो सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे वो सारे जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब क्या, लेंचो की जो मन था, आत्मा थी, पूरा दुखी हो चुका था। When the storm had passed, जब ये तूफान चला गया, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीचों बीच में खड़ा हो गया, and said to his sons, और अपने बेटों से कहा, a plague of locust would have left more than this, कि ये लोकस्ट, लोकस्ट मतलब टिड्डे, जब लोकस्ट अटैक करती है तो वो भी पूरा खेत को खा जाते हैं। तो उसने कहा कि जो लोकस्ट का अटैक होता है उसमें भी इससे ज़्यादा बच जाता है, मतलब इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस ओले वाली बारिश ने, ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न, मक्के नहीं मिलेंगे हमें फसल में। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात बहुत ही दुखी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम, हमने इतनी मेहनत की और हमको नथिंग, कुछ भी नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करे। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल, हमें भूखों मरना पड़ेगा, सारी साल हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो ये लेंचो की चिंता थी। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all who lived in that solitary house, the hearts of all, सभी के हार्ट्स में, सभी के दिलों में, सभी कौन, जो कि उस सॉलिटरी, एकांत घर में रहते थे, उस एकांत घर में रहने वाले लोगों के घर में एक सिंगल होप थी, एक ही आशा थी। क्या आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर उनकी हेल्प जरूर करेगा। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes
as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. तो वो क्या कह रहे हैं कि इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो ये पूरा कंप्लीट हमारे लिए लॉस है, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। हमेशा इस बात को याद रखो कि भूख से कोई भी नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से। नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू द नाइट। अब सारी रात लेंचो थॉट, पूरी रात लेंचो सोचता रहा, सारी रात सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, उसके मन में केवल एक ही उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। whose eyes as he had been instructed, जैसा कि उसने कभी पढ़ा था, उसको कभी बताया गया था कि गॉड की आंखें see everything, हमेशा सब कुछ देखती हैं, even what is deep in one's conscience, conscience means अंतरात्मा, अंतरात्मा के अंदर भी सब कुछ देख लेती हैं। कौन देख लेता है? गॉड। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो एक आदमी की बैल की तरह था, जो कि खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, फिर भी उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन शुरू हुआ, ही बिगैन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको कि वो खुद टाउन में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और वो क्या था जो उसने लेटर लिखना शुरू किया? वो लेटर उसने गॉड के लिए लिखा था। उसने क्या क्या लिखा है लेटर में, देखते हैं। गॉड, ही रोट, उसने लिखा गॉड, ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल मैं और मेरी फैमिली भूखा ही हमें जीवन बिताना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, तो मुझे मेरे फील्ड को, खेत को दोबारा से बोने के लिए 100 pesos की ज़रूरत है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, तो उसने गॉड से 100 पैसों की हेल्प मांगी, जिससे कि वो अपने खेत में दोबारा से बीज बो सके, और जब तक क्रॉप आती है, जब तक फसल आती है दूसरी वाली, तब तक वो अपना जीवन यापन कर सके। और उसने बताया कि हेल स्टॉर्म ने कैसे उनकी फसल को बर्बाद कर दिया था। ही रोट टू गॉड ऑन दी एनवेलप, अब उसने एनवेलप पर, लिफाफे पर लिखा टू गॉड, ईश्वर, टू गॉड, ईश्वर के लिए, जैसे कि हम एड्रेस संबोधित करते हैं एनवेलप को, वैसे ही उसने टू गॉड एड्रेस डाला। पुट द लेटर इनसाइड, अंदर लेटर को रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, टाउन में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पर उसने एक स्टैम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. One of the employees, अब जो employees थे पोस्ट ऑफिस के, उनमें से एक जो कि पोस्टमैन था और जो पोस्ट ऑफिस के लोगों की हेल्प भी किया करता था, went to his boss, अपने बॉस के पास गया, laughing heartily, जोर जोर से हंस रहा था, and showed him the letter to God, उसको वो लेटर दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address, अब पूरे अपने कैरियर में पोस्टमैन ने इस एड्रेस वाले लेटर को कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि गॉड को लेटर कौन लिखेगा? गॉड को लेटर तो वही लिखेगा जिसको गॉड के अंदर अनवेवरिंग, मतलब ना डिगने वाला, अडिग विश्वास हो, वही तो लिखेगा, जिसको गॉड से रिप्लाई आने की भी उम्मीद होगी। तो ऐसे तो कभी उसने कोई लेटर पाया ही नहीं जिसके ऊपर
एड्रेस के नाम पर टू गॉड लिखा हो, इसलिए वो जोर जोर से हंस रहा था। द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था? अ फैट, फैट था, मोटा था थोड़ा सा। एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली था, फ्रेंडली फेलो। तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर को डिस्क्राइब किया है, तो द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा जोर जोर से। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, थोड़ा सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और लेटर को अपने डेस्क पर टैपिंग करते हुए उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, कितना ज़्यादा विश्वास है। आई विश, मैं, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास उस आदमी का विश्वास होता जिस आदमी ने ये लेटर लिखा है। मतलब वो भी लेंचो के विश्वास पर आश्चर्यचकित था। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब बातचीत या लेटर का भेजा जाना, लेन आदान प्रदान गॉड के साथ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्टमास्टर ने सोचा कि लिखने वाले के विश्वास को चोट न पहुंचे, इसलिए उसको एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? आंसर द लेटर, कि इस लेटर का आंसर किया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, जब उसने ओपन किया, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मतलब क्लियर, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग, कि इस लेटर का आंसर करने के लिए उसको गुडविल के अलावा, अच्छी इच्छा के अलावा कुछ और भी चाहिए था। इंक एंड पेपर, गुडविल, इंक और पेपर के अलावा कुछ और चाहिए था। क्या चाहिए था? मनी चाहिए था, क्योंकि लेंचो ने उस लेटर में गॉड से मनी की ही डिमांड की थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वो उस लेटर राइटर की हेल्प जरूर करेगा। तो उसने क्या किया? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे कंट्रीब्यूट करने को कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसके दूसरे दोस्त भी इस चैरिटी, दया के इस एक्ट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट उन्होंने किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, इतना कलेक्शन करने के बाद भी वो 100 पैसों कलेक्ट नहीं कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा ही कलेक्ट कर पाया और इतना ही भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने मनी को एनवेलप में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को एड्रेस किया। एंड विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, उसके अंदर एक लेटर लिखा रखा जिसमें केवल एक सिग्नेचर था, और सिग्नेचर क्या था? गॉड। द फॉलोइंग संडे, अब नेक्स्ट संडे को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी आ गया, दैन यूजुअल, टू आस्क, क्यों जल्दी आया? ये पूछने के लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर तो नहीं आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो पोस्टमैन था, उसने ही अपने हाथ से उसको लेटर दिया। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office, जबकि पोस्टमास्टर उस आदमी की संतुष्टि को, कंटेंट मीन संतुष्टि को एक्सपीरियंस करना चाहता था जिसने कि एक अच्छा काम किया हो, गुड डीड। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से ये सब देख रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोस, तो वो 100 पैसोस तो कलेक्ट नहीं कर पाया था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, इसलिए वो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा भेज पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God, और उसने उनके नीचे, लेटर के नीचे लिखा God।
लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. अब लेंचो को जो मनी मिला एनवेलप में तो उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना ज़्यादा विश्वास था. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्या हुआ, खुश होने की बजाय एंग्री हो गया, नाराज हो गया. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को काउंट किया. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसने क्या सोचा कि गॉड ने तो कोई गलती नहीं की होगी. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही उसने उसके लेंचो ने जो मांगा था उसको मना किया होगा. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. अब तुरंत ही लेंचो कहाँ चला गया, विंडो पर पेपर और पेन मांगने के लिए. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल थी जो पोस्ट ऑफिस में, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया फिर से. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी जो आईब्रो थी वो आईब्रो कैसी थी, और उसके आईब्रो पे रिंकलिंग थी, शिकन थी, शिकायत थी. caused by the effort he had to make to express his ideas. अब उसको जो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में जो एफर्ट लगाना पड़ रहा था वो सब की वजह से वो उसकी फेशियल एक्सप्रेशन थे वो नाराज़गी वाले थे. व्हेन ही फिनिश, जब उसने लिखना फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टैम्प, अब वो स्टैम्प लेने के लिए गया. विच ही लिक्ड, स्टैम्प के पीछे लिख किया, थूक लगाया. एंड देन अफिक्स टू द एनवलप, और उसने एनवलप पर स्टैंप लगा दिया. विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने हाथ से उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करते हुए मुट्ठी से. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. अब जैसे ही उसने वो लेटर को मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर उसको ओपन करने के लिए गया. अब देखिए उस लेटर में क्या लिखा था. इट्स सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जो पैसे मांगे थे आपसे, ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसोस ही आए हैं. सेंड मी द रेस्ट, बाकी के बचे हुए पैसे भी भेज दो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत बुरी तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल से मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब एक तरह से ठग हैं. लेंचो, तो लेंचो को क्या लगता है कि जो ईशो ने 100 पैसोस भेजे थे उसमें से 30 पैसोस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिए, क्योंकि वो बंच ऑफ, वो ईमानदार नहीं है. तो ऐसा था लेंचो का अनवेवरिंग फेथ गॉड के लिए. तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. थैंक यू. इस स्टोरी की समरी एंड एमसीक्यूज भी पिछले कुछ वीडियोस में हैं जिनको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं. थैंक यू. बाय बाय.